नमस्कार दोस्तों, इस दो प्रश्नों को एसएससी सीजीएल और रेलवे के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, विषम गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि 7200 है तो आप इसके यूं 7200 लिखते हैं फिर यूं काटते चले जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि 7200 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो क्या होता है 9 8 72। ठीक है, 72 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 9 8 72। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि 9 8 72 है तो 9 8 72, 9 को हम क्या 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। 8 यानी 8 को हम 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 जीरो है। ठीक है, जीरो कब आता है, 2 और 5 का गुणा होता है तब जीरो आता है। सिंपल सी बात है, 2 का और 5 का गुणा करेंगे तब 10 आएंगे यानी कि जीरो आएंगे। तो हम यहाँ पर अपन 2 इंटू में 5 कर लेंगे। अब 2 जीरो है तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर यही शॉर्ट ट्रिक थी। और यहाँ पर क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो अपन इस बात को तो जानते हैं कि जब विषम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं तो बेस 2 की घात को हम लेते ही नहीं है। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो घातों में एक बढ़ा दो। देखिए 2 में एक बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा। और हम यहाँ पर 3 मतलब 2 में एक बढ़ाएंगे 3 और 2 में एक बढ़ाएंगे 3, यानी कि यहाँ का 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, 10,500 है आपके सामने, इसके आप विषम गुणनखंडों की संख्या बताइएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ऐसे प्रश्नों को करना। और सबसे मेन चीज ये थी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या में घातों में एक एक गुणा करके घातों का आपस में गुणा करते हैं। 2 में से एक गुणाया 3 और 5 में एक गुणाया, यानी कि 5 की 2 में एक गुणाया 3 बस। और विषम गुणनखंड है तो बेस 2 की घात को हम लेंगे नहीं, बेस 2 की घात को हम लेंगे नहीं। इनमें घातों में एक गुणा करके हमने गुणा कर दिया। बस आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूँ। जैसे 7200 है तो इसको आपको तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट सोचो 72 कब आ सकता है, 9 8 72। तो बस यहाँ पर 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर क्या शून्यों की संख्या बताना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो आपको गुणा, अब आप गुणा थोड़ी करोगे इसका, तो आप शून्यों की संख्या कैसे बताओगे। देखो शून्य कब आता है, जब 2 का और 5 का गुणा होता है, क्योंकि 5 दूनी 10। अब अपने देखो इसमें कितने 2 है, 21 में तो 2 है नहीं है, 35 में 2 है नहीं है, 625 में 2 होगा नहीं, 165 में 2 होगा नहीं, 2 कितने होगा, 8 में 2 होगा, यानी 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 कितने हैं, 3 2 है। ठीक है, और 5 तो फिर इसमें है ही भरपूर मात्रा में, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इस तरीके से आपको समझना था, मतलब जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। अब 2 सिर्फ कितनी है, 3 है, तो ज्यादा से 3 शून्य हो सकते हैं बस, क्योंकि 5 दूनी 10। तो सिंपल सी बात, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।